आज हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिवीजन ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूरी तथा विभाजन। ठीक है, तो दूरी की बात करें हम लोग, जैसे मान लो एग्जांपल है कि दो पॉइंट हम लोग के पास दिया हुआ है ए और बी। ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और इसका मान लेते हैं x2 y। ठीक, तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ए बी, है ना। और उस ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहीं पर बात करें कि मान लो इसमें इसके मिड में ना, मिड में कोई पॉइंट है C। ठीक है, तो किसका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसको, मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट वाले को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस। ठीक, अब इसी में डिवीजन की बात करेंगे ना, तो डिवीजन वाले में दो टाइप का डिवीजन हम लोग को पढ़ना है। ठीक, कौन कौन सा, एक है इंटरनल, है ना, इंटरनल डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः विभाजन। ठीक, और दूसरा रहेगा एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इसको बोलेंगे बाह्य विभाजन, है ना। मतलब क्या रहेगा कि ये जो ए बी लाइन है हम लोग का रेखाखंड या लाइन, है ना, इसको जो पॉइंट सी है एक बार क्या करेगा कि m रेशियो n में डिवाइड करेगा। ठीक है, जिसके लिए डायग्राम मान लो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहीं पे भी बना लो, मान लो ये a हो गया x1 y1 और ये हो गया b x2 y2, है ना। तो यहाँ पे कोई c जो पॉइंट है ना, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं xy, और ये जो है m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, इधर m है और इधर n। ठीक, तो ये जो डिवीजन होगा, जो c है वो दो तरीके से डिवाइड करेगा, या तो इंटरनल डिवीजन करेगा या फिर एक्सटर्नल डिवीजन करेगा। ठीक है, इंटरनल वाले डिवीजन में जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, सेम वैसे ही किसका, y का, तो y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, एक्सटर्नल वाले में बात करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। दोनों में बस प्लस और माइनस अंतर रहेगा ना, m y2 n y1 अपॉन में m माइनस n। ठीक है, इंटरनल वाले में प्लस रहेगा, एक्सटर्नल वाले में माइनस प्लस। क्लियर है, हो गया। क्वेश्चन देखें, तो एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम लोग इसका, ये डिस्टेंस वाले का, है ना, और एक क्वेश्चन देखेंगे उसका विभाजन का ना।
विभाजन वाला मेरे ख्याल से क्वेश्चन पिछले बार आया था, ट्राइसेप्टेड वाला, सम त्रिभाजित करता है, आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में कहाँ ये नहीं मिला ना, ओके। तो उसको क्वेश्चन क्या दिया है, कर्व पी क्यू तथा आर क्या है, समरेखीय ना, और पी आर का मान दे दिया है, तो हम लोग को आर का निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि पी का निर्देशांक दे दिया है और क्यू का, ठीक है। इफ पी क्यू आर क्या आर कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर या कोलिनियर, ठीक है, एक ही रेखा पर है, एक ही लाइन पे है, और पी आर का वैल्यू इतना है, और कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू 3,4 और कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 7,7, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर, ठीक है। आर का कोऑर्डिनेट हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले देखो हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं इसमें, ठीक है। पी क्यू आर लाइन से बना लेते हैं ऐसा, ठीक, ऐसे ही होगा। पी का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना, 3,4, क्यू का दे दिया है 7,7। आर का हम लोग को नहीं पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं वो जो मिड टर्म वाला था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2, और ये कहलाएगा क्या, अभी जो डायग्राम बनाए थे नहीं थे ना, तो इसमें ये क्या था, x1 था, ये y1 था, और ये x और y था, और ये दोनों x2 यही था। लेकिन अभी ये चीज नहीं बोला है कि जो q है ना वो इन दोनों के बीचों बीच में है, ऐसा बोला है क्या, नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि Q जो है इसका मिड पॉइंट है किसका, PR का, तभी हम लोग उसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, है कि नहीं, ऐसे तो नहीं लगा पाएंगे। तो एक चीज और है इसमें, क्या, इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, PQ, ठीक, और एक और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, PR। PR मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दे दिया है हम लोग को कितना, 10, ठीक ना। तो इस टोटल में से इस PQ को घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा डिस्टेंस भाई, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, कि नहीं, आ जाएगा। मतलब क्या कि अगर हम लोग को QR चाहिए तो QR इक्वल टू PR माइनस PQ, क्लियर है, ठीक है जी। हवा लग रहा है ना, ठंडा है, पंखा तो चला सकते थे, हवा लगता नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। अब PR का मान दे ही दिया है, PQ निकाल लेते हैं। PQ कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक। तो PQ जब निकालना होगा हम लोग को, तो PQ इक्वल टू फॉर्मूले में क्या आएगा भाई, x2 माइनस x1, यही होगा फॉर्मूला। तो क्या 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अगेन y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मिला क्या 16 और 9 25, 5 आ गया, तो मान रख देते हैं, है ना। तो PR का मान कितना था 10, PQ कितना आ गया 5, तो QR का मान आ गया नहीं, QR बराबर क्या हो गया 5, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 5, और ये वाला भी वैल्यू कितना आया 5 आया। अब यहां लिखेंगे सिंस क्या PQ इक्वल टू QR है, सो क्या Q इज द मिड पॉइंट, सप्तान हम लिखना है ना, सप्तान हम नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट निकलना है। उससे क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या PR, हुआ कि नहीं, Q जो है मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, PR। अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू, ठीक नहीं था ना, x के जगह पे कितना दिया है 7 दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख लें, या
थोड़ा सा इसे आगे बढ़ लेते हैं। x1 x2 अपॉन में 2, x का मान कितना है 7, x1 का मान कितना दिया है 3, x2 का मान हमको नहीं पता है, वही निकालना है, वही निकालना है ना। 2 को इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा 7 गुना 14, x2 बराबर हो जाएगा 14 माइनस 3 यानी कि 11, होगा क्या? आ जाएगा। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू क्या था y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y का भी मान दे दिया है कितना 7, ठीक, तो क्या मिल जाएगा 7 इक्वल टू इधर से y1 कितना दिया है 4 और y2 हम लोग निकालना है और अपॉन में 2 को इधर ले आते हैं तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो ये दो वैल्यू हम लोग के पास मिल गए, ठीक। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हम लोग को यहाँ का 11 और 13, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ r कितना हो गया 11 और 10, ठीक है। चलो छापना तो छाप लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया है कि बिंदुओं 3, -2, -3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर डिवाइडेड AB इनटू ट्राइसेक्टर, ठीक है। AB या पॉइंट जो भी दे सकता है ना, AB भी दे सकता है या PQ भी दे सकता है, जो पॉइंट गिवन है उसको बोल देगा AB या PQ, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं A और B, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दे दिया है कितना 3,2 और B का दे दिया है -3,4। अब कह रहा है कि इसके बीच में ना, अब यहाँ पर वही कहानी है कि एक रस्सी को 3 टुकड़ा में करना है तो कितने बार काटना पड़ेगा, कई बार कटेगा ये 2 बार। क्वेश्चन वही बोल रहा है ना, क्या कर रहा है समत्रिभाग, किसी रस्सी को इक्वल 3 भाग में बांटना है, कितने बार काटना पड़ेगा 2 ही बार ना, एक तो पहले ही निकल जाएगा। तो 2 पॉइंट जो है यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ऐसा लेना है ताकि ये तीनों क्या रहे इक्वल, ठीक। इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D, कुछ भी ले सकते हो P Q R S A B C D, है ना, M N O जो भी। अब देखना इसका मान लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट है x, y और इसका वाला को मान लेते हैं x डैश और y डैश। थोड़ा अलग अलग रहेगा तो दिखने में अच्छा दिखेगा, तुमको पता चल जाए कि अलग अलग जानवर है ना। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करें इस D का। D जो है इधर कितना भाग हुआ 2 भाग और इधर कितना भाग बचा, एक ही भाग बचा कि नहीं बचा, ठीक बोल रहा हूँ ना। D जो है 2:1 में बांट रहा है, इधर 2 भाग और उधर 1 भाग कर रहा है कि नहीं। या C की बात करते तो C जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1 भाग इधर और 2 भाग उधर कर रहा है, तो कोई भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। तो मान लो कि D वाला मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, या C वाला, है ना। C वाले को लेके चलते हैं। मान लो C जो है कितना कर रहा है, C जो है इधर 1 भाग और इधर 2, ऐसा कर रहा है, ठीक। अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि 2 पॉइंट अगर A B है, ठीक है, x1, y1, x2, y2 और इसको कोई पॉइंट C जो है, ठीक है, m/n में डिवाइड कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला पढ़ेगा ना x और y का, क्या था फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग एजम कर लेंगे कि क्या है वो इंटरनल वाला है, प्लस वाला, ठीक। प्लस वाला फॉर्मूला लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा
x, ठीक है ना, x इक्वल टू क्या m, ये m हो गया और ये हो गया n, तो m इंटू x2 ना, ये फॉर्मूला था m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n का मान रख देते हैं। m का मान कितना 1 इंटू x2, x2 का मान -3 है ना, यहाँ पर देख लेना कंफ्यूजन नहीं होना, x1 y1 ये x2 y2, ठीक है, तो 1 इंटू -3 प्लस n कितना है 2 गुणे x1 कितना है -2 और बटे में m प्लस n, अच्छा x1 लेना है ना, ठीक है, तो जगह m 1 प्लस 1, ठीक, तो -3 और 3 गुना 6 में से -3 कितना हुआ -3 बटा में 3 यानी कि -1, एक तो आ गया, ठीक। और दूसरा वाला y की बारी, y बराबर क्या फॉर्मूला था my2 ny1 और m प्लस n, बहुत सिंपल है, m 1 गुने y2 -4 प्लस 2 और इंटू में -2 और अपॉन में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4 और -4 -8 आ जाएगा ना, -8 बटा 3, ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, c का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, क्या क्या मिल गया -1 और -8/3। अब देखो, अब हम लोग को d का निकालना है, तो d के लिए निकालने के लिए इसको जस्ट उल्टा कर दें, नहीं उल्टा कर दें कि ये जो है इस बार 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या चेंज हो जाएगा, m का मान चेंज हो जाएगा, n का मान चेंज हो जाएगा, बस बाकी तो वही है, बाकी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको भी निकाल लेते हैं, चलो निकालो कितना आएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका ये है कि देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो d है वो क्या हुआ c और b का मध्य बिंदु हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे भी बना लें उसे से, ठीक है ना, अब उससे बनाएंगे, क्या लिख लेंगे पहले कि सिंस AC CD एंड DB आर इक्वल, सो D फिर से वही इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ऑफ CB होगा कि नहीं, यस सर, होगा ना। अब मिड पॉइंट वाला क्या था फॉर्मूला, तो x डैश बराबर क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2, ये लिखेंगे ना। इस बार x1 किसको मान लेना है, a वाला को, और x2 मान लेना है इसको, है ना, क्या हो जाएगा x1 यानी कि -1 प्लस x2 कितना है -3 और बटे में 2, तो -3 और -1 -4 बटा में 2 यानी कि -2, ठीक। और y डैश की बात करें तो y डैश बराबर क्या y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y1 क्या -8 बटा 3 और प्लस -4, यही है ना, -4 अपॉन में 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो 3 एलसीएम होगा तो ऊपर में हो जाएगा -8 -3 चौके 12 बटे में 3 दूना 6 नीचे आ जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा बटे में 6, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा ना, तो दाम में 20 2 3 6 -10 बटा आ गया। अब यहाँ पर रख देना है, x डैश क्या हो गया -2 और -10 बटा 3, तो ये जो 2 पॉइंट हम लोग को निकालना था C और D, उनका कोऑर्डिनेट हो गया कि नहीं हो गया, तो एक तरीका तो ऐसा हो गया, नहीं तो फिर यहाँ पर वैसे ही कर सकते थे ना, क्या करते कि D जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, बस m का मान चेंज कर देते, m की जगह में 2 और n की जगह में 1 बन जाएगा, तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, है ना। तो ये 3 टाइप के एक क्वेश्चन तो हम लोग इसका देख ही लिए, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, पर से हिंट कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग बनाते हो, है ना। क्या दिया था
ए और बी हम लोग एज्यूम कर लिए कि ये दिया हुआ है, ठीक, और कह रहा था कि इसको इक्वल ट्राइसेक्टेड कर रहा है, 3 भागों में बांटना है। तो फिर तो पुरानी मोशन की तरह सी और डी ले लिए। तो पहली बार क्या कर लेना कि जो सी है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, करेगा कि नहीं? तो ये m का मान हो जाएगा और ये n का मान हो जाएगा। तो x y निकल। फिर दूसरी बार जब d की बारी आएगी तो d को या तो मिड पॉइंट वाला लगा लेना या तो फिर 2:1 में डिवाइड कर देना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, देखो वैरायटी क्या है क्वेश्चन में कि 7, 9 और -1 और 1 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में बिंदु इतना के द्वारा विभाजित हो। अब इस बार रेशियो को निकालना है। हम लोग को क्या क्या दे दिया है, पहला वाला पॉइंट दे दिया है और लास्ट वाला भी पॉइंट दे दिया है, और बीच में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। किसके वैल्यू निकालना है, m और n। बन जाएगा फॉर्मूला वही लगेगा, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ऐसे वाला क्वेश्चन में अगर लिखा नहीं है ना कि इंटरनल डिवीजन कर रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तो ऑटोमेटिक हमको एज्यूम कर लेना है कि इंटरनल है, काहे कि उसमें फॉर्मूला में क्या रहता है, प्लस में रहता है, और बाय वाले में क्या रहेगा, एक्सटर्नल में माइनस रहेगा। तो काहे के लिए माइनस के झंझट में पड़े, सीधा सीधा प्लस में ही चल, है ना। तो सीधा सीधा इंटरनल डिवीजन ही एज्यूम कर, ओके। नहीं बन जाएगा, कैसे बनेगा ये, देखो क्या लिखेंगे, x ऐसे रहता है ना, ये रहता है x1 y1 x, y और ये रहता है x2, y2 रहता है। फॉर्मूले की बात करें तो x बराबर ऐसा रहता है फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x का मान दे दिया है 2, m का मान दे दिया है, x2 का मान दिया है -1 दिया है, क्या दिया है ना, प्लस n भी नहीं दिया है और x1 दे दिया है 7 दिया है। तो क्या मिल गया हम लोग को, एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से, क्या -m प्लस 7n इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर a मान लो चाहे b मान लो, ठीक, दे दिया है। अब अगला आ जाते हैं, दूसरा वाला जो है वो क्या है, y है ना, y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू m y2 है ना, m y2 कितना है 1 है ना, 1 प्लस n कितना है निकालना उसका मान, और y1 कितना है 9 है, अपॉन में m प्लस n। अच्छा एक चीज यहाँ छोड़ दीजिए, ये अपॉन में यस सर m प्लस n1 तो छुट्टी गया है ना, तो सूत्र होगा, ठीक है। अब ये क्लियर है, y का मान कितना दिया है 4 दिया है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये m प्लस 9n अपॉन में m प्लस n। ये हो गया इक्वेशन नंबर b। अब ये a और b दोनों जो इक्वेशन आया है उसको सॉल्व करके हम लोग को किसका मान निकालना है, m और n का, ठीक। सॉल्व कर सकते हो, इसको रख करें ना फॉर्मूला, है ना। तो क्या आएगा, इसको जब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे है ना, ठीक है, पूरा करेंगे तो क्या रहेगा, 2 का दोनों में गुणा होगा, m में भी होगा n में भी होगा। इधर क्या मिलेगा, -m प्लस 7n और इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस 2n। सबको एक तरफ ले आओ, तो m जब ये उधर ले जाते हैं, इधर जिधर तुमको मन है ना, तो उधर ले जाते हैं, पहला वाला प्लस में रहेगा तो ठीक दिखेगा, दिखेगा ना। तो सबको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2m प्लस 2n और प्लस m और माइनस 7n बराबर 0। तो 2m और m 3m, ये हो जाएगा -5n बराबर 0 आएगा। इसको जब हल करोगे तो क्या मिलेगा, अब इस बार भी 4 का गुणा कर दो दोनों में, है ना, लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 4n बराबर क्या, m प्लस 9n। अब इधर ले आओ इस बार, है नहीं,
तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा 4m माइनस m और प्लस 4n और माइनस 9n इक्वल टू 0। तो 4 में से क्या 3m और माइनस कितना 5n इक्वल टू 0 है। दोनों ही इक्वेशन सेम है तो किसी एक को लेकर के सॉल्व कर दो। तो 3m बराबर माइनस 5n बराबर 0, तो 3m बराबर 5n, n को m के बटे में और 3 को इसके बटे में, तो m बटा n बराबर हो जाएगा 5 बटा 3, या रेशियो की बात करेंगे तो 5:3। ठीक, आंसर क्लियर है? क्लियर है ना? इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या क्या दे दिया है, पॉइंट दोनों दे दिया है और रेशियो दे दिया है, मतलब m और n की वैल्यू दे दिया है। तो ये तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट बस फॉर्मूले में मान रख देना है और ये जो x है और ये जो y है उसको निकाल देना है, बन जाएगा। चलिए ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।